जींद की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजीव कुमार है। अगले 2 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले जो भी कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी की बात करें, जेजेपी यानी कि तमाम पार्टियों की बात करें, उनके जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार टिकट की दौड़ में है और टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं, पदयात्राएँ भी निकाल रहे हैं। लेकिन अब तक की बात करें, कोई महिला ऐसी सामने नहीं आई थी जो जींद से टिकट की दावेदारी करी हो। लेकिन अब मेरे साथ वृंदा शर्मा है जो जींद से टिकट की दावेदारी कर रही हैं और जींद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरा यही है कि कौन है आखिरकार वृंदा शर्मा? जी, मैं वृंदा शर्मा, युवा अध्यक्ष मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन। मैंने लगभग पिछले 5.5-6 वर्षों से मैं इस संगठन के माध्यम से लोगों के बीच में जा रही हूँ और जिला जींद के जो मुख्य मुद्दे जिनके बारे में अभी आपको विस्तार से बताऊंगी, उनके बारे में हम अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। मेरे पिताजी श्री शिव नारायण शर्मा जी, जो पिछले लगभग 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं, समाज सेवा में अपना योगदान देते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के मैंने भी इस फील्ड में अपनी पूरी निष्ठा, पूरी सच्चाई, ईमानदारी के साथ चलने का संकल्प लिया है। और मेरे दादाजी पंडित श्री रामधारी शर्मा जी, जो बुआना गांव से सरपंच भी रहे हैं और जो धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान होने के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं, तो जी घर के वातावरण ने मुझे इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा संगठन जो है, हरियाणा का हर्ट कहा जाने वाला जिला जींद, हरियाणा की राजनैतिक राजधानी कहा जाने वाला जिला जींद, जो आज सबसे पिछड़ा हुआ बन के रह गया है, इसके डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए इंडस्ट्रीज़ की स्थापना, बहुत लार्ज स्केल पे पर्यटन केंद्रों की स्थापना व जिला जींद को एनसीआर से बाहर करवाए जाने वाले मुद्दों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहा है। और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि संगठन से वर्तमान समय में लगभग 10,000 पुरुष व महिलाएं एक्टिव कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं। तो इसी हमारी जो है संघर्षों को साथ लेके मैंने भी चुनावी राजनीति में अपना कदम रखा है। वृंदा, आपने अपने बारे में बताया कि ऐसा जींद भविष्य में देखना चाहते हैं, वो भी आपने बताया, लेकिन खासतौर पर अब हम जींद जिले की बात करते हैं तो पिछले जो 5 साल गए, पिछला जो कार्यकाल जींद जिले का गया तक का, यहाँ पर जितने भी नेता आए हैं, जींद की धरती में मंत्री भी नहीं है, लेकिन जींद को सिर्फ राजधानी गढ़ बनाकर छोड़ दिया, रेलियों का गढ़ बनाकर छोड़ दिया। यहाँ की सड़कें बड़ी खराब हुई, जिसको लेकर विधायकों का दल भी जींद में आता है, सड़कें धंस जाती हैं। लेकिन विधायक से एक नारा ये भी देती है कि जींद में हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, पैरामेडिकल कॉलेज बनेगा, भाखड़ा का पानी आ रहा है, एकलव्य स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की बात करें, वो उस पर काम चल रहा है। अभी भी करोड़ों पैसे आएंगे, जिससे जींद की सड़कें जो हैं वो भरी जा रही हैं, यानी कि जिन पे पेंच वर्क का काम जो है वो चल रहा है। आप क्या कहेंगे, जींद के जो विधायक इन मुद्दों के ऊपर लगातार, उन्होंने जिला नगर परिषद का चुनाव गया तब भी इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगे, लोकसभा का चुनाव गया तब भी यही मुद्दे थे, अब विधानसभा का चुनाव आ गया तब भी यही मुद्दे थे। खासतौर पर हम देखें तो इन 2 चुनाव में विधायक जी ने इन्हीं कामों के ऊपर वोट मांगे हैं। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी ये उनका जो एक तीर है वो चल पाएगा? जी नहीं, पहली बार तो मैं आपको यही बात बताना चाहूँगी कि आज यदि मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो उसे चाहिए रोज़गार। अगर मैं आज के निराश युवा की बात करूं तो उसे चाहिए रोज़गार। रोज़गार से घर गृहस्थी चलाने में, अपने परिवार को अच्छे तरीके से पालन पोषण करने के लिए सबसे पहले रोज़गार की ज़रूरत है। रोज़गार के मामले में हमारे जिला जींद के युवा दर दर भटक रहे हैं, दूसरे शहरों में, दूसरे स्टेट्स में, दूसरे देशों में हमारा आज का युवा जाने के लिए मजबूर है। तो क्या हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय नहीं है? यदि मैं सड़कों में गलियों की गौण बात करूं तो सड़कों और गलियों की सिचुएशन आज हम सबके सामने है। जिस भी आप मोहल्ले में जाएंगे वहाँ सीवेज की समस्या, वहाँ पे गलियों की समस्या, ये आम बात है। जींद को सिर्फ समस्याओं का घर इन पिछले कुछ वर्षों में बना के रख दिया गया है, लेकिन अब जींद का युवा जाग चुका है, जींद की हर महिला, हर पुरुष अब जाग चुका है और अब हम सब संगठित होकर अपने हकों के लिए लड़ेंगे। और आगामी चुनाव में भी दशा व दिशा जींद के विकास, जींद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जींद में पर्यटन केंद्रों की डेवलपमेंट के आधार पर ही तय होगी।
आप वीरेंद्र सिंह के क्षेत्र में काम कर रही है, वीरेंद्र सिंह आपकी टिकट के लिए पैरवी भी करेंगे, लेकिन एक सवाल पीछे ये भी खड़ा होता है, लोकसभा चुनाव में उनके परिवार से ही जिसको टिकट जानी थी उनकी टिकट कट जाती है। विधानसभा का चुनाव है, कहा यह जा रहा है कि उनका परिवार भी उचाना से चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसी बीच वहाँ और भी कई चेहरे कांग्रेस के ऐसे एक्टिव हो गए हैं जो चाहते हैं कि हमको टिकट मिले, क्योंकि एक लंबा उनका अर्सा हो गया, लगातार उनको टिकट मिल रही है। हो सकता है किसी टिकट उनको अब की बार ना मिले, एक बार फिर से ऐसा हो सकता है। आप जिनके क्षेत्र में या जिनके दम पर आप कह रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा, अभी तो उनकी ही टिकट पर कहीं ना कहीं संशय बना है, तो आप अपनी टिकट कैसे कंफर्म मान लें कि मेरे को टिकट मिल जाएगी? देखिए सर, पहली बात तो मैं कहूँगी, मैं एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव पहलू को देखती हूँ। रही बात चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की, तो वो सिर्फ हरियाणा की राजनीति का ही नहीं, देश की राजनीति का गौरव है। देश की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा नाम रहा है। और रही बात सर, देखिए हर कोई, जो भी व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करता है, एक लंबे समय तक उस क्षेत्र के लिए अपने आप को समर्पित करता है, हर किसी की अपेक्षाएं होती हैं। वहाँ भी कुछ लोगों की अपेक्षाएं हैं और अपेक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन होगा वही जो कांग्रेस हाईकमान तय करेगी। और निश्चित इसमें कोई डाउट नहीं है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की छत्र छाया में, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार मैंने चुनावी राजनीति में कदम रखा है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उचाना की बात करते हैं, उचाना में मैं लगातार सर्वे भी कर रहा हूँ, लगातार वीरेंद्र सिंह की बात करें, लोग खुश भी हैं उनसे, लेकिन लोगों की नाराज़गी भी है। कहते हैं कि वहाँ एक बड़ा कॉलेज वीरेंद्र सिंह ने नहीं बनने दिया, क्योंकि वहाँ उनका खुद का कॉलेज चलता है, वहाँ कोई बड़ा बस स्टैंड नहीं है, वहाँ कोई बड़ा इंडस्ट्रियल हब नहीं बना पाए। खुद इस्पात मंत्री रहे, लेकिन जिनमें कोई बड़ा उद्योग वो नहीं लेकर आ पाए। क्या कहेंगे, ये बड़े बड़े टैक्स हैं जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, जो जिनसे कहीं ना कहीं पब्लिक नाराज़ है, वो किस तरीके से वीरेंद्र सिंह ढो पाएंगे, और जिनके लिए वो टिकट की पैरवी कर रहे हैं ताकि वो उनके लिए भी पैरवी कर पाए? देखिए सर, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं। चौधरी साहब ने और विशेषतः मैडम प्रेमलता जी ने जितने उचाना हल्के के लिए काम किए, उतने शायद ही आज तक किसी ने किए हों, और लोग इस बात को स्वीकार भी करते और मानते भी हैं। और देखना आप आगे आने वाले इलेक्शन में जब हमारे प्रिय नेता श्री बृजेंद्र सिंह जी को टिकट मिलेगी, तो लोग इस बात को वोट डाल के इस बात को व्यक्त भी करेंगे। ये तो जस्ट चुनिंदा लोग होते हैं जो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के नेगेटिविटी फैलाते हैं। वृंदा, मेरा एक आखिरी सवाल है, जिनकी अगर बात करें, आपकी उम्र भी कम है, आपकी उम्र से ज़्यादा के जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में हैं, टिकट भी मांग रहे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े भी हुए हैं, आप टिकट के लिए कैसे उनसे टैकल कर पाएंगे? देखिए सर, हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आज कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता समर्पित है और हर कोई अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहा है। हम भी उसी में एक छोटी सी कड़ी हैं। और टैकल करने की बात जहाँ रही, जिस किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, चाहे वो मैं हूँ या मेरा कोई भाई या बहन जो भी है, हम उसका पूरे दिल से साथ देंगे। और हम सब आज के समय में हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सबकी कार्य प्रणाली का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य हमारा एक ही है कि कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में बहुमत के साथ जीते और हमारे मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा को पुनः एक नई दिशा में ले जाने वीरेंद्र सिंह के आगे क्या कुछ तैयारियां हैं विधानसभा को लेके, ताकि जब तक टिकट नहीं मिली तब तक तो लोगों से मिलना ही होगा, उसके लिए क्या प्लान्स किए हैं आपने? जी सर, इसके लिए हम हर रोज़ हर जो दिन गाँव में शहर में हमारा मीटिंग्स का शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों से मिल रहे हैं। लोग भी हमें पूरा इस बारे में, इन मुद्दों के बारे में विशेषतया समर्पित अपने आप को जो है पूरा आशीर्वाद हमें लोगों का मिल रहा है, पूरा समर्थन हमें लोगों को मिल रहा है। तो ये मुद्दे ही और इन मुद्दों के लिए पूरी निष्ठा से काम करना, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और लोग मुझे भरपूर प्यार दे रहे हैं और आगे भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये मेरे साथ वृंदा समल भी जो जींद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि आज इन्होंने ताल ठोक दिया और गांव-गांव जाकर जो है लोगों से अब प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देकर चुनावी उम्मीदवार घोषित करती है और किस तरीके से वो भाजपा से टैकल कर पाएंगे। जींद की बात के लिए राजीव कुमार।